एक बार फिर आपको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। टकराव जीत का में मेरे साथ मौजूद है काशिफ शबीर और कनाडा से हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ अंपायर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ साथ हमें शानदार माइनस बैट्समैन मुजाहिद जमशेद साहब ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। थैंक यू सो मच जी सारे हजरात का। पहले ज़रा मुजाहिद भाई से जानते हैं कि कल हुआ क्या। मुजाहिद भाई, कल बड़ा अच्छा सरप्राइज़ मिला और बहुत ही अजीब बात ये रही कि इंग्लैंड टीम, जिसको हम इस वर्ल्ड कप से पहले तकरीबन वर्ल्ड कप विनर ही रेट कर रहे थे या फाइनलिस्ट रेट कर रहे थे, वो अफगानिस्तान से हार गई। मुजाहिद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा कि जिस टीम के पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हों, जब आप उनके अगेंस्ट 284 चेस कर रहे होते तो उनके पास एक सडन चांस आपने क्रिएट कर दिया 284 करने के बाद। नो डाउट एक गुलबाज ने एक टून सेट की अपनी टीम के लिए और उसको उसके जो टॉप क्लास स्पिनर्स थे उनको कैश करवाया और ये एक्सपेक्टेड था। मैं कल कहीं बैठा हुआ था तो ये बात हो रही थी कि अगर 280 प्लस कर गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लिविंगस्टोन अच्छी बॉलिंग कर सकता है, 2 विकेट ले सकता है, या रूट पार्ट टाइम बॉलर आके 1 विकेट ले सकता है, तो दुनिया के टॉप क्लास 3 स्पिनर्स वो विकेट क्यों नहीं ले सकते। कल वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेले और आपको पता है कि हमेशा एक आधा वर्ल्ड कप में अपसेट जरूर होता है, तो कल का मैच जो है वो हमने अपसेट देखा। अच्छा मुजाहिद भाई, एक चीज़ अगर आपसे और पूछूं कि इंग्लैंड जो है आपके मुताबिक वो किस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो रही है, कि बैटिंग उसका ज़्यादा बड़ा मसला है या बॉलिंग? देखिए, इस वक्त ऑब्वियसली वो एशिया सब कॉन्टिनेंट में आके खेल रहे हैं। उनको प्रॉब्लम है कि उन्होंने वुड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है कि शायद जितने भी एशियंस प्लेयर्स हैं वो पेस को इतना अच्छा नहीं खेलते। हमने कल देखा कि जैसे नबी आया उन्होंने बाउंसर करना शुरू कर दिए। पिछले मैच में हमने देखा कि फर्गूसन ने बड़े बाउंसर्स मारे और 3-4 विकेट भी लिए, वो बाउंसर पे आउट किया। तो ये इनकी गलत फहमी है। पहले आपको ये देखना है कि अपोजिशन के पास स्पिन अटैक किस तरह का है। अगर हमने उनको मैच में घुसने का मौका दिया, तो अगर अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा सा भी कहीं किसी सिचुएशन में भी चोक कर गए तो रिजल्ट हमारे अगेंस्ट आ सकता है। तो यही इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ। पहले तो वो थोड़ी सी अंपायरिंग भी इस तरह की हुई, जिस मैं समझता हूँ कि बैरस्टो को जिस तरह बॉल लगता यही था कि नॉट आउट है। फर्स्ट जब आप नेकेड आई से देखते हैं तो लगता यही था। तो थोड़ी सी अंपायरिंग भी लगता था कि थोड़ी सी फेवर कर गई अफगानिस्तान को, और जैसे ही बैरस्टो आउट हुआ उसके बाद उन्होंने अटैक किया और उसके बाद तो ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसा रहा मैच और कैसा दिया अफगानिस्तान ने भाई? सर, मैं बिल्कुल ये बात पहले कर चुका हूं कि 100% अफगानिस्तान का ये अपसेट इंग्लैंड के खिलाफ हो गया, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपसेट करना ही करना था। बल्कि ये अपसेट ना कहें, इसको सेटअप कहें कि उन्होंने सेटअप किया। वो कोशिश तो कर रहे थे। T20s में से हमने देखा कि वो एक उभरती हुई टीम थी जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी जगह बनाई और टॉप 9 में, टॉप 8 में, और कहीं ना कहीं सरप्राइज वो करते रहते हैं। पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, उनके तकरीबन 8 से 9 प्लेयर हैं जो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। तो सो एक्सपोजर की उनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। अगर था कहीं तो एक्सपीरियंस की कमी थी। सो इस दफा उन्होंने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को कुछ मिक्सअप करके तो इंग्लैंड को लिटा लिया। और बदकिस्मती समझे इंग्लैंड की कि इंग्लैंड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आया। उन्होंने बेसबॉल शुरू तो कर दी लेकिन अब उसको संभालना मुश्किल हो गया। दूसरी टीमों ने उसको अपना लिया और कल उनके लिए यही सबसे बड़ा अलमिया बन के रह गया कि हम निकल के खेलें, अपनी बेसबॉल खेलें या इनको रोक के खेलें। जब वो रोकने गए, पीछे हटते गए और आउट होते गए। तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि आने वाले मैचेस में भी उन्होंने इसको कैसे टैकल करना है कि क्या बेसबॉल ही खेलनी है या इस तरह की क्रिकेट खेलनी है जिस उन्होंने अफगानिस्तान की खेली। लेकिन अफगानिस्तान से मेरे लिए कम से कम ये सरप्राइज नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ना होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया हो जाती, ऑस्ट्रेलिया ना होती तो शायद पाकिस्तान हो जाती। कोई ना कोई टीम इस वर्ल्ड कप में जरूर होनी थी और अभी एक आध और भी आएगा मुझे लगता है इस सफ में। काशिफ भाई, एक आध और भी आएगा डॉक्टर साहब? क्या बिल्कुल ऐसा ये हर वर्ल्ड कप में होता है, कोई नई बात नहीं। और दूसरी बात है कि अफगानिस्तान को आप इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान जो है आप देखें T20 की एक अच्छी टीम है। दूसरी बात ये है कि क्वालिफायर में नहीं गई, वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई करके वो वर्ल्ड कप के लिए आए। शुरू के कैंडिडेट्स में से वो एक टीम थी। और उसके अलावा जो बात की ना आपने कि इनके इंटरनेशनल स्पिनर्स हैं,
देखें तमाम दुनिया की लीग्स में वो स्पिनर्स जो हैं वो खेलते हैं और अपना लोहा वहाँ पर मनवाते हैं। हाँ, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उनका एक नया ये है एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और अफ़गानिस्तान वो टीमों में से नहीं है। अफ़गानिस्तान को आप नीदरलैंड नहीं समझ सकते, स्कॉटलैंड, आयरलैंड उस तरह की टीम नहीं समझ सकते, एक प्रॉपर रिकग्नाइज टीम है। जिस तरह श्रीलंका किसी टीम को हराती है तो हम हैरान नहीं होते, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान किसी टीम को हराए तो हैरान होना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि हर टीम के साथ अफ़गानिस्तान टफ मैं क्यों हैरान हुआ? अच्छा, मैं आप लोगों से ये दोनों हजरात से कि मैं क्यों हैरान, अच्छा ओके चले, मैं हैरान हुआ, ये तो अपनी जगह। एक चीज़ आप लोगों को आज दिखाता हूँ। हम बात कर रहे थे अहमदाबाद स्टेडियम की, 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो एक टीम को सपोर्ट कर रहे थे। आप स्टेडियम के अंदर देखें, एक तो वो रिजवान के साथ जो कुछ कर रहे थे या हमारी टीम के साथ जो कर रहे थे, वो खुद क्या कर रहे थे उस ग्राउंड में, और उसके बाद आप जरा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ प्लेयर्स के साथ क्या हो सकता था या क्या हो रहा होगा। हम ये बात यहीं से बाहर ज़रा दिखाइएगा जी, मैं फिर आप उनसे चेक करें वो अपनी पुलिस के साथ क्या करते हैं। इधर देखें, ये ले, ये अभी तो आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, और जरा देखिए वहाँ हो क्या रहा था। मतलब किस किस्म का क्राउड बैठा होगा और फिर किस किस्म की हमारी टीम का ये मेंटली स्ट्रेस वाली बात। मुझे अब पहले तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा वो था, रिजिड था, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं तो मतलब आप अपनी पुलिस के साथ जो कुछ कर रहे हैं तो प्लेयर्स के साथ क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बात तो सही है। हमने कल बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया कि वो तो वैसे भी आपको पता है इंडियन जो है बायस्ड कौम है, और वो बायस्ड है और उन्होंने अपनी बायसनेस अभी से नहीं दिखाई। एशिया कप से शुरू कर लें, वीज़ों का मामला देख लें और वेन्यू का सिलेक्शन देख लें, हर चीज़ में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, भरपूर किस्म की मनमानी कर रहे हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पर आ जाती है कि आईसीसी किधर है, आईसीसी का रोल क्या है? क्या हम बिल्कुल भूल जाएं कि आईसीसी है ही नहीं, किताबों में भी नहीं है, उसका कोई रोल भी नहीं है? उसका असल तो उसका रोल होना चाहिए था, उनको न्यूट्रलिटी जो है वो शो करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान का वैसे भी बड़ा सेंसिटिव मामला है वहाँ पर। लेकिन अगर इसके बरक्स आप ये देखें, अरसलान के हैदराबाद में जब पाकिस्तान खेला तो वहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट थी, इसलिए पाकिस्तान कह रहा था कि हमें इस स्टेडियम पर नहीं खेलना, स्टेडियम वेन्यू चेंज करना चाहिए। सही कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था। और देखें अब वो साबित हो गई, सारी चीज़ें साबित हो गई। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था इंडिया को भी खुले दिल के साथ, आईसीसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। आप अब प्लेयर्स को उनके कंफर्ट जोन में नहीं लेकर जा रहे, उनको कंफर्टेबल ही नहीं कर रहे, तो क्या वो गेम खेलेंगे? हमारे प्लेयर्स, मैंने खुद पता किया तो पता लगा आइसोलेशन में, भाई होटल से बाहर नहीं जा रहे थे, ऑब्वियसली थ्रेट था उन्हें। यस, और फिर आप ट्रेनिंग भी जो है वो इंडोर कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, तो ठीक कह रहा था पाकिस्तान के भाई हमारा मैच चेंज करें, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी कि पाकिस्तान ने बड़े दिल का हमेशा ही किया है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया है। हमें तो वो भी दिन याद है जब पाकिस्तान वहां पर जीत रहा होता था तो बोतलें मारना शुरू कर देते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और वो पूरा मैच उस नर्व, उस टेंशन की वजह से भी टर्न हो जाते थे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं अभी तक आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से, तो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशनाइज कर रखा है पाकिस्तान की टीम को। सर ये अब मेरा ख्याल है एक न्यू नॉर्म है जिसको उनकी गवर्नमेंट लेके चल रही है। ये उनका चूंकि है कह लें कि नैरेटिव है, इलेक्शन का भी अगले खैर ये फिर अगेन पॉलिटिकल बात हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि अब क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग कैसे करें, मुझे कोई बता दे। बार बार हम यही बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखा जाए। ये कहने की बातें, सुनने की बातें भली लगती हैं कानों को, लेकिन ये है नहीं, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान ने अलग किया हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ने अलग किया हुआ इस तरह इंडिया भी उसको अलग करे। अच्छा, एक चीज आपको और दिखाता हूँ डॉक्टर साहब और काशिफ भाई, ये एक चीज पे नहीं रुके। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ। आप देखें जब आप अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, वहां क्या हो रहा है जरा दिखाइएगा। एक ऐड है, जरा देखें कैसे बनाई गई है, वो देखें। इंडिया को इंडिया में हरा के जाएंगे आप। एक मिनट, तो सुनाई नहीं दे रहा। जीत का धुन इंडिया में हमारे अगेंस्ट आपको ना कभी सुनाई दी है, ना देखिए। वर्ल्ड कप का भूत सवार। एशिया कप में किसने हराया था इंडिया को? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की टीम में ऐसे वेलकम कर रहे हैं। अब आप ये देखें यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आपकी मेंटेलिटी, पूरा वर्ल्ड कप वैसे आपने तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फैंस को वीज़ा ना देकर, जर्नलिस्ट भी 4 बड़ी मुश्किल से चले गए, ज़का अशरफ साहब भी गए, तो
आपने पहले टीम के साथ फिर शुरू किया, फिर इस तरह हमारे फैंस के साथ शुरू किया, पूरी दुनिया देख रही है, खाली ग्राउंड होते हैं और ये मेज़बान है। मैं तो हैरान हूँ कि आप मेहमानों को बुला रहे हैं अपने घर में और ये हॉस्पिटैलिटी आप दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटैलिटी है, मतलब कुछ कुछ क्या कहें, अब हमें समझ नहीं आती कि क्या है। वर्ल्ड कप वैसे ही बिल्कुल फीका हो चुका हुआ है हर लिहाज से। आप देखें, ओपनिंग सेरेमनी से शुरू करते हैं, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। क्राउड देख लें, बिल्कुल ज़ीरो। ग्राउंड की सिचुएशन देखें, इंग्लैंड और तमाम टीमों ने, हमने नहीं कहा, तमाम टीमों ने कहा कि ग्राउंड फिट नहीं है इस खेलने के लिए। धर्मशाला की बात हुई और जख्मी हो रहे हैं वहाँ पर प्लेयर्स, वो प्रॉब्लम। उसके बाद क्राउड का एटीट्यूड अलग, गवर्नमेंट का एटीट्यूड अलग, और ऊपर से पूरी मीडिया का एटीट्यूड अलग। हर लिहाज से आप देख लें कि वो जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। आप किसी भी मुल्क में जब ऐसा टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप का मजा इस तरह यार वो हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, वो तो खुशामदीद करते हैं, आगे आगे बढ़ के करते हैं, पूरी दिखाते हैं कि जी हमारा मुल्क का ये कल्चर है, हम ये इस किस्म के लोग हैं। अपनी पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। यहाँ सारा नेगेटिव हो रहा है। टीम आकर गई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चौथी भी, किस तरह खुश होकर गई? खुश हो गई। आप पीएसएल में देख लेना, जब टीमें आई तो उन्होंने किस तरीके से कहा। और इंडियंस खुद कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल होता है, हॉस्पिटैलिटी, हमें गिफ्ट्स दिए जाते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हमसे पैसे नहीं लिए जाते, हर बंदा हमारे साथ घुल मिल जाता है। वो तो खुद मुंह से कहते हैं, हम क्या बताएंगे वहाँ के हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे। ये तो आपको दिखा दिया कि किस किस्म की मेहमान नवाजी वहाँ पर की जा रही है टीम्स की भारत में, और खैर उनकी तासुबाना सोच वो नज़र ही आ रही होती है हमें, ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है कि उनकी तासुबाना सोच नज़र ना आए, वो नज़र आ रही है। एड्स भी कैसे बना रहे हैं देख लें, वो बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। भाई वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। काशिफ शबीर साहब, डॉक्टर हफीज़ साहब तो हमारे साथ हैं ही, हमें ज्वाइन किया हमारे रिस्पेक्टेड टेस्ट क्रिकेटर और उनके साथ साथ 83 वनडेज 45 टी20 खेलने वाली विकेट कीपर बैटर सैयदा बतूल फातिमा नकवी साहिबा ने। बतूल अस्सलाम वालेकुम। बतूल आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा चलें, जरा बतूल से मैं रब्ता करते हैं लोग, तो फिर हम काशिफ भाई ये जो कुछ हमने देख रहे हैं मुसलसल, इसके बाद चलें हम इस पे बात कम करें, क्रिकेट पे करें। क्रिकेट पर भी प्रॉब्लम है कि यार आप जिस तरह की पिचेस, जो बिहेवियर, ये सब क्रिकेट की ही एक सारी रियलिटी है कि यार इसी के दरमियान खेलें। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की तरफ। आज बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी श्रीलंका जो है वो भी हराने की अहलियत रखती है ऑस्ट्रेलिया। हम तो कल वैसे खैर मजाक से कर रहे थे, मुझे तो वन साइडेड लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई बड़े अजीब अजीब हो सकते हैं मामला, तो वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हमें देखने को मिले। श्रीलंका के पास किस हवाले से एज हो सकता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इस वक्त, अगर ऑस्ट्रेलिया देखें? अगर श्रीलंका की बैटिंग को पहले हम देखते हैं, श्रीलंका की बैटिंग में जो है वो उससे भी बल्कि पहले ये जो विकटें हैं ना, ये दे आर फेवरेबल फॉर श्रीलंकन्स, क्योंकि उनसे सिमिलैरिटी है ना उनके अपने होम ग्राउंड के साथ। और दूसरी बात है कि अगर आप उनके बैटर्स को देखें, कुसाल मैंडस देख लें, निसांका देख लें और समरा विक्रमा देख लें, तो ये वो बैटर्स हैं तीन जो कि अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और तीनों ने सेंचुरी स्कोर की हुई है और तीनों जो अहलियत रखते हैं कि वो लंबा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप उनका स्पिन अटैक देखें जिसको लीड कर रहा है थिकशाना, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एज है श्रीलंका के पास। उसके अलावा दो और स्पिनर्स उनके पास हैं। फिर मधुशांका जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पेस अटैक, लेफ्ट आर्म बड़ी अच्छी गेंद कर रहा है, वो भी अच्छा फॉर्म में है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो टीम का बना हुआ है बहुत अच्छा है। एक सेटबैक डेफिनेटली उनको हुआ है कि उनका अपना जो कैप्टन है शिनाका वो इंजर हो गया और वो वापस चला गया और वो टीम के साथ शामिल नहीं होगा। दैट कैन बी अ सेटबैक फॉर श्रीलंका। अच्छा, और वो नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा देखिए, चले जी बतूल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अनाउंस हम कर चुके थे। बतूल अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है बतूल, थैंक यू सो मच। और हमारी शानदार टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैटर बतूल हमारे साथ मौजूद है। जी बतूल, ये बताएं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग और कैप्टन नहीं है, कुशल मेंडिस कैप्टनसी करेंगे इस वक्त श्रीलंका की, पॉजिटिव है। वैसे सारे लोग तो बॉलिंग कर रहे हैं टॉस जीतकर, लेकिन कुशल मेंडिस ने कुछ अलग कर दिया है, बैटिंग के लिए कहा, तो मुझे लगता है अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा रिलाई कर रही है श्रीलंका। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है कि श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग काफी बेहतर है, तो हो सकता है कि उन्हें अपना हो कि जो उनका पॉजिटिव पॉइंट है या जो उनका स्ट्रेंथ है, हमेशा आपको टॉस जीतने के बाद अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए पिच की कंडीशन के साथ साथ।
तो जो चीज़ आप अपनी बेहतर कर सकते हैं उसको आप मेरा ख्याल है बाद में लें। तो यही मेरा ख्याल है मेंडिस ने किया है कि पहले बैटिंग लेके हो सकता है इनकी अप्रोच हो कि एक अच्छा स्कोर कर देंगे तो उससे इनके बॉलर का भी जो है वो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी और एक अच्छा स्कोर हो जाएगा तो फिर बॉलिंग साइड को एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा बॉलिंग करने के लिए। तो ये हो सकता है कि उनका प्लान हो कि एक अच्छा 300 के करीब एक स्कोर करे 350 के करीब ताकि जो है उनको अच्छा टफ टाइम दे सकें। अच्छा, क्या लैकिंग देख रही हैं बतूल ऑस्ट्रेलिया की टीम में और इंग्लैंड की टीम में? यके बाद दीगरे अगर दो मैच हार रही हैं टीम्स, बड़ी टीम्स हैं लेकिन उस तरह से खुल के अभी तक शोकेस नहीं कर पाई जिस किस्म का कैलिबर है दोनों टीम्स का। थोड़ी सी डरी डरी घबराई लग रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया पे कर लेते हैं, क्या रीज़न लग रही है आपको? देखिए जाहिर सी बात है एक बड़ी टीम होने का एक प्रेशर अलग होता है। आप बड़ी टीम जब खेल रही होती है और ये लोग जाहिर सी बात है कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो वो दिफाई चैंपियन है। जब आप दिफाई चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन होते हैं और किसी छोटी अपने से थोड़ी सी रैंक में छोटी टीम के साथ खेल रहे हैं ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है एक अच्छी टीम होने का। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जिस तरह हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस से कि वो मुस्तकिल अपने हर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, इस दफ़ा बिल्कुल ही उल्टा हम देख रहे हैं कि अब तक 2 मैचेस में और ऑस्ट्रेलिया ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है और इनके मेन प्लेयर जो हैं वो भी अभी तक उस तरह बैटिंग में नहीं परफॉर्म कर पाए। वार्नर एंड स्मिथ हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बाकी टीम के प्लेयर बैटर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा ये जो है सेटबैक है इनके लिए कि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि आगे इन लोगों के लिए मैचेस जो है बहुत ज़्यादा टफ होते जाएंगे। जितने ज़्यादा मैचेस हारते जाएंगे तो आगे सेमीफाइनल्स में पहुंचने के चांसेस कम है। इसी तरह इंग्लैंड का अगर आप देखें तो इंग्लैंड भी अपने मैचेस हार चुका है पहले। तो इन लोगों को दोनों टीमों को जो है वो बहुत अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंग्लैंड का अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कल इनको मोइन अली को भी खिलाना चाहिए था क्योंकि यहाँ की अगर आप मैचेस देखें तो स्पिन बहुत सपोर्ट कर रही है। जिस तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, नबी और राशिद खान और मुजीब ने बॉलिंग की, मेरा ख्याल है मोइन अली एक अच्छे इनके स्पिनर भी हैं, इसके अलावा बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो इनको उनको इंडक्शन करना चाहिए था मोइन अली का और खिलाना चाहिए था। मेरा ख्याल है बटलर को इनको ओपनर आना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि जो अच्छे इनके प्लेयर्स हैं जो टेक्निक वाइज अच्छे हैं उन लोगों को अच्छा ऊपर रह के खेलना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर दे सकें। ये वैसे ये आइडिया हो सकता है, बहुत अच्छा आइडिया है। डॉक्टर साहब ये बताएं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग बड़ी बहादुरी की है वैसे श्रीलंका ने। और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। पिछले मैच में अगर देखें तो बाद में बॉल जो है वो मूव करती है, स्विंग करती है और निपी भी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के जिस तरह के बॉलर्स हैं उनको ये कंडीशंस ज़्यादा सूट करेंगी। और वैसे भी श्रीलंका ने दोनों मैचेस में, बेशक उन्होंने दोनों मैचेस हारे हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने दोनों मैचेस में 300 प्लस स्कोर किया हुआ है। और उधर अगर ऑस्ट्रेलिया ने देखें तो दोनों मैच उन्होंने भी हारे हुए हैं लेकिन उन्होंने दोनों में 200 भी नहीं किया हुआ। तो ये एक बड़ा एज है कि श्रीलंका की बैटिंग इस वक्त वैसे भी बड़ी जबरदस्त क्लिक में है और खासतौर पर उनके कैप्टन जो आज कैप्टन है मतलब कुशाल मेंडिस, ये तो मेरा ख्याल में कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है वैसे श्रीलंका के लिए कि दशरथ श्रीलंका खुद भी फॉर्म में नहीं थे और उनकी कैप्टनसी भी कोई अच्छी नहीं जा रही थी। 7+ के एवरेज से वो स्कोर करवा रहे थे, 300 करने के बावजूद भी मैच हार रहे थे। तो मेरा ख्याल है कुशाल मेंडिस इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में भी है, कैप्टनसी भी अच्छी करेंगे और खासतौर पर वो विकेट के पीछे भी है। गो कि इससे उनके पे एडेड प्रेशर तो होगा लेकिन इसके बावजूद वो विकेट के पीछे से मेरा ख्याल बेहतर देख सकेंगे कि किस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब आता हूँ मैं एक ब्रेक से, फिर बतूल भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी और काशिफ भाई भी हैं। जरा बात करेंगे इस पर भी कि पैट कमिंस ने जो कहा है कि मेरे पास एक तो ऑप्शन नहीं है, मैं क्या ऑप्शन है कि मैं स्टोइनिस को बाहर बिठाऊं और किसको ले आऊं, तो ऑप्शन नहीं है भाई उनके पास। ये कहना भी ना कैप्टन के लिए, ये मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा सा अब सोचने की जरूरत पड़ेगी। इस पर बात करते हैं वापस आके एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारी टेस्ट क्रिकेटर बतूल फातिमा हमारे साथ मौजूद है, काशिफ शबीर मौजूद है, डॉक्टर हफीज मौजूद है। काशिफ साहब जाने से पहले जो बात हो रही थी जी टॉस के हवाले से, बड़ी बहादुरी की है मेरा ख्याल है और अच्छा है, ये दलेरी दिखानी चाहिए। नहीं उनको सूट ही दूसरा पैट कमिंस वाली बात भी आपने कर दी है, ऑप्शन नहीं है, खुद भी कह रहे स्टोइनिस को खिलाना ही पड़ेगा, क्या ऑप्शन है? देखें पहली बात तो ये है कि श्रीलंका के पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन ही है कि वो पहले बैटिंग करें क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ है और अगर अच्छा स्कोर वो बोर्ड पर डाल देंगे और जिस तरह उसने कहा 280-90 तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में ला सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में है और उनकी बैटिंग ही प्रेशर में है और उसको मज़ीद प्रेशर पर वो डाल सकते हैं और फ्री होकर खेलेंगे। उनको कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है श्रीलंका के ऊपर क्योंकि उनकी बैटिंग भी क्लिक कर रही है और निसांका, कुशाल मेंडिस, समरा विक्रमा, ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट उनके प्लेयर हैं
जो कि वो खेलेंगे, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बॉलिंग की अगर बात की जाए, मैं समझता हूँ उसको लीड करेगा थिकशाना और विलालगे। ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि किसी भी बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनकी विकेटें वो ले सकते हैं। और वैसे भी जो हमने पिच रिपोर्ट सुनी उसमें उन्होंने कहा है कि अंडर द लाइट्स बॉल सीम स्विंग भी बेहतर करेगी और बॉल की ग्रिप भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ठीक फैसला हो गया, सेकंड ठीक फैसला हो गया। और कमिंस की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डीमोरलाइज हुए हैं, अंडर प्रेशर है फॉर सम रीजन, से वो निकलने की जरूरत है वहां से। मेरी थोड़ा सा इससे डिफरेंट ओपिनियन है। आपके पास अगर अगार नहीं था तो लाइन था यार, आप क्यों नहीं करते? लेकिन वो लाइन खेल नहीं रहा ना, वो टेस्ट मैच के अलावा खेलता नहीं है। इससे तो बेहतर ट्राई हो सकती थी। हाँ, लेकिन ज़ेम्पा क्या कर रहा है? लेकिन देखें ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है कि ऑस्ट्रेलिया की वो मुल्क की वो है कि जो एक प्लान के मुताबिक चलते हैं। उनके प्लान में नहीं था लाइन, अब वो नहीं उसको लेकर आ रहे। चाहे वो जो भी है। प्लान को कहते हैं स्क्रिप्ट है, उनके प्लान नहीं, को कहते हैं देखे ना, मैं आता हूँ प्लान था। और जी अच्छा बतूल, एक तो जरा पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, इस पर तो करेंगे। क्या समझती हैं, हमें स्पिन ऑप्शन में उसामा मीर को डालना चाहिए प्लेइंग 11 में? देखिए ये तो चीज़ हम बहुत पहले से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी स्पिनर्स हैं, आप अफगानिस्तान की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, आप इंडिया की बात करें, जो जेन्युइन स्पिनर है, मैं पार्ट टाइम स्पिनर की बात नहीं करी जैसे हम खिला रहे हैं शादाब को या नवाज को, ये हमारे जेन्युइन स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइम स्पिनर है। तो जो जेन्युइन स्पिनर है आप देखें तो वो विकेट ले रहे हैं। कल भी अगर आप देखें नजीर राशिद खान, और इतनी अच्छी इन्होंने मुजीब ने बॉलिंग की है, तो इस तरह बहुत जरूरी है। और हम काफी टाइम से कह रहे हैं कि हमें उसामा मीर को इंडक्ट करना पड़ेगा। आपने अगर देखा है तो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की। आपको एक जेन्युइन एक स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस तरह से चेंज नहीं कर रहे। हमारे पास इफ्तिखार कर लेते हैं बॉलिंग, नवाज कर लेते हैं, लेकिन हम उस तरह की बॉलिंग नहीं देख पा रहे, स्पिन बॉलिंग, जो कि हमारा बहुत सेटबैक है। देखें अगर आपकी पहले फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रही थी तो इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन नसीम शाह के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है, और हारिस रऊफ भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह कल उन्होंने रन दिए हैं। और अगर आप देखें तो आपको स्पिनर करने चाहिए थे परफॉर्म, लेकिन हमारे पास ऐसा स्पिनर नहीं है जो विकेट टेकिंग स्पिनर हो हमारे पास। अच्छा ये बताएं बतूल, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर पता चलता है कि मामलात होते हैं। आपने जाहिर है माशाल्लाह टेस्ट खेला, वनडेयर्स के ढेर खेले हुए, T20 खेला है। शाहीन शाह अफरीदी क्या महसूस कर रही हैं? क्यों शाहीन शाह अफरीदी उस तरह के निक में नहीं दिखाई दे रहे? क्या रीजन हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है कि इनको एक दफा जो घुटने की इंजरी हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो है वो उस तरह फुली मतलब फिट नहीं है। जिस तरह की इनकी बॉलिंग है वो उस तरह की बॉलिंग नजर नहीं आ रही जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हो सकता है कि नसीम शाह के जाने के बाद भी एक बॉलर के ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाता है, लोड आ जाता है, एक प्रेशर भी आ जाता है तो थॉमस का। फिर कुछ ऐसे मैचेज हैं जिसमें अभी तक इनको कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इनको वो कॉन्फिडेंस मिल जाए। एक कॉन्फिडेंस मिलना भी जो एक प्लेयर को एकदम से उठा देता है अगले मैचेस के लिए। मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही है, और हारिस रऊफ की भी अगर आप देखें तो उस तरह हमारी नहीं हो रही है। आपको किसी भी मैच में आपका शुरू का स्टार्ट हो, चाहे वो बॉलिंग का स्टार्ट हो चाहे वो बैटिंग का स्टार्ट हो, बहुत डिपेंड करता है आपकी टीम की पूरी परफॉर्मेंस पे, पूरी जीत पे। अगर आप बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर देंगे, पावर प्ले स्पेशली अच्छा ले लेंगे, चाहे वो पावर प्ले में हमारे बॉलर्स बॉलिंग करें और विकेट लेके दे देंगे, तो आगे टीम के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आने वाले बॉलर्स को जो है एक रिदम बन जाता है। लेकिन जब हमारे ऊपर से ही इतने रन पड़ जाएंगे, विकेट नहीं मिलेगी, तो फिर उसके बाद जो है आगे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर हो जो आगे नबी या राशिद खान की और दूसरे स्पिनर्स की तरह, कुलदीप की तरह हमें विकेट लेके। अच्छा डॉक्टर साहब और काश भाई, पहले तरह डॉक्टर साहब, ये जो बातें हम कर रहे थे, हमारा पैनल तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं। कल अब्बास भाई थे हमारे साथ, मोहम्मद अब्बास भी, वो भी ये कह रहे हैं कि यार ये ठीक कह रहे हैं कि ओपनिंग में आप रिजवान को ट्राई कर ही नहीं भाई, आपने फ़खर को भी लाना है। आपने इमाम को ट्राई कर लिया, इमाम को हटाएंगे, फ़खर को लाएंगे तो लिमिटेड। रिजवान को आप ओपन कराएं, फिर आप एक बैटर और इंक्लूड कर लें और एक बॉलर और इंक्लूड कर लें, आपके पास ऑप्शन होगा। तो क्या ऑप्शन है? फ़खर ही वापस आएगा या फिर ये ट्राई की जा सकती है कि रिजवान को ओपन करवा दी जाए अब्दुल्ला के साथ? मेरा ख्याल है कि पैट कमिंस वाली बात है कि ऑप्शन हमारे पास भी बहुत लिमिटेड है, इतनी ओपन नहीं है। और रिजवान को ऊपर खिलाने का मतलब यह है कि हमारी दर्द आंख में है लेकिन हम घुटना नीचे से उठा के वहां लगाना चाह रहे हैं। वाह। तो ये एक नया कजिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां प्रॉब्लम नहीं है उसको मत छेड़े, उसको वहीं खेलने दे, वो वहां परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो ऊपर आए और नीचे की जगह खाली हो जाए। अगर खिलाना है, अगर चेंज करना है, तो इमाम को अगर साइड लाइन करना है तो उसकी जगह बेहतर है कि फ़खर को ही खिलाया जाए।
फखर का टच हर एक को मालूम है कि अगर वो कहीं भी किसी भी वक्त टच में आ गया तो मेरा ख्याल में वो मैच को बदलने की अहलियत तो रखता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेहतर यही होगा रिजवान को डिस्टर्ब ना किया जाए, वो उस जगह पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अगर मतलब ये बहुत सारी ऑप्शन तो आ रही है कि उसको रिजवान को ऊपर खिला के फखर को नीचे डाल दिया जाए, यानी कि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब हमारी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है स्पिन के खिलाफ, तो वहां पर खिलाना उसको सूदमंद होगा। फखर को अगर खिलाना है तो ऊपर खिलाना है, और 10 ओवर में कुछ छक्के छक्के मार के कोई वो उस जिक्स को भी तोड़ना है जो हमने पिछले 1000 बालों पे कोई छक्का नहीं मारा। वो छक्का मारना सर जरूरी नहीं होता, लेकिन आप इनके पावर रन्स प्ले में करना। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। काशिफ भाई पावर प्ले लास्ट 10 महीनों से पावर प्ले में यार बहुत बड़ी बात है, एक छक्का नहीं है हमारा। क्योंकि छक्के वाला बैट्समैन आपका है फ़खर, और फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है, तो छक्का कहाँ से आएगा। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक तो छक्के मारने से रहे शुरू के पावर प्ले के अंदर। लेकिन ये बात बड़ी ज़बरदस्त की डॉक्टर साहब ने कि हम हम भी ये बात कर रहे थे बार बार कि रिजवान को ऊपर ले आएँ। वो बात ठीक कह रहे हैं कि ये ना हो कि जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ की परफॉर्मेंस से भी हम जाएँ और नया एक मुसीबत हमारे लिए, नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाए कि आपको किसने मशवरा दिया था ये काम करने का। आपने दिया था। हमने दिया था, हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ़खर ने जितने अरसे से फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है ना, फ़खर को ट्राई करने से बेहतर आप इमामुल हक को परसिस्ट करें और उसको कहें भाई बाकी सब मैचेस में तुम ही हो ओपनर, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम बड़ा दिल करके खेलो। आप उसको ये कॉन्फिडेंस दे दें और फिर आप देखें, आप 92 का वर्ल्ड कप फिर याद करें। आमिर सोहेल, रमीज राजा नहीं चलते थे। लेकिन वो वापस आके ना ये फातिमा से भी, बतूल फातिमा से भी पूछता हूँ यही बात कि ये जो एक ऑप्शन आ रहा है ठीक है गलत है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात भी करते हैं। वेलकम बैक जी। और मैच शुरू हो चुका है, मैंने कहा था जरा बतूल फातिमा साथ हैं तो फायदा उठाते हैं। एक टेस्ट क्रिकेटर से जानते हैं कि भाई क्या हो सकता है और किस किस्म के ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं कहीं ये नया ही मसला ना खड़ा कर दें। बतूल, जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं या डिस्कस हो रहे हैं मुख्तलिफ, आप देख रही होंगी मीडिया में, सोशल मीडिया पर, सही बात है, डॉक्टर साहब की इस बात से अग्री हूँ कि ये कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोल देगा और कोई नया ही मसला ना डाल देगी ऑप्शन। तो बेहतर है कि या तो फ़खर के साथ जाएं या फिर इमाम के साथ जाएं ओपनिंग में। देखिए, फ़खर और इमाम की अगर आप बात करें तो दोनों ही मुस्तकिल काफी सारे मैचेस में फ्लॉप हो रहे हैं। ये वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट है जिसमें आप जो है आपके पास टाइम नहीं होता, गुंजाइश नहीं होती कि आप मजीद तजुर्बे से गुजरें। तो बेहतर है कि बाबर आजम, मेरा ख्याल है कि रिजवान जिस नंबर पे खेल रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन बाबर आजम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप इतने नंबर 1 बैटर रहे हैं, आप इतने स्कोर कर चुके हैं, तो आपको बहादुरी के साथ खेलना चाहिए और कैप्टन जो है वो लीड करे टीम को, जाएं ओपन करें, खेलें। रन पहले भी नहीं हो रहे ना, और देखेंगे वन डाउन पे भी बाबर उस तरह स्कोर तो नहीं कर रहा। ये आप ठीक कह रही हैं बतूल, हो सकता है ओपनर जाके करे और जो ओपन कर रहा है उसको नीचे कर दे। आपके नीचे भी स्कोर नहीं हो रहा, आपके नीचे, आप नीचे भी खेल रहे हैं, स्कोर नहीं कर रहे, तो क्यों आप ऊपर जाके उसको ट्राई करने, और नीचे आप नहीं जा सकते, लेकिन आप उसको ऊपर जाके ट्राई करके देखें। आप पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं और स्कोर किया है या तो ना किया, आप जाएं अपना खेलें, अपना बेखौफ होकर खेलें। जहाँ पर जिस पिचेस पे और दूसरी टीमों के तमाम बैटर्स हैं, देखें 80-100 रन और बॉलों का मार्जिन कम है जिनका, आप देखें रोहित शर्मा ने खेला 63 कुछ बॉलों पे 86 कुछ ऐसे रन किए। आप वहाँ पे, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप जाएं रन करें, आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा इन लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा अपनी जो इनकी कैपेबिलिटी है। अच्छा बतूल, ये बताएं, शादाब को ड्रॉप न करने की वजह एक तो वाइस कैप्टन है, ये रीज़न भी हो गई चले, लेकिन परफॉर्म अगर नहीं कर रहा तो आप समझती हैं कोई वजह नहीं, बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर बैठ जाता है। आप इंडिया को देखें किस तरह से अश्विन को ड्रॉप कर देते हैं, जब कुलदीप को खिलाना हो सिचुएशनली खिलाते हैं, नहीं खिलाना नहीं खिलाते, और वो तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, शामी को बाहर बिठा रखा है। जी बिल्कुल, देखें आपको चाहिए कि एक वही चक्कर आ रहे थे वाइस कैप्टन की है, लेकिन जो मुझे और एक और नजर आता है वो ये कि बाबर आजम को हमने देखा है बहुत ज्यादा डिफेंसिव में, वो इस तरह के जो है ना, मतलब पैसिव से लगता है कि घबराते हैं। अगर आप ऑन द फील्ड इनको देखें या ऑफ द फील्ड भी, हमने जहाँ तक सुना है कि वो उसको अब्दुल्ला शफीक और इनको सामंगीर को भी खिलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट के जोर पे उन्होंने खिलाया, फ़खर को मुस्तकिल खिलाते रहे। तो ये चीज़ें आपको बाज़ दफ़ा नुकसानदेह होती हैं। अगर आपका एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसमें रिस्क लें और जाएं, आपको इस तरह के कुछ न कुछ फैसले करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपका वो शादाब को बाहर बिठाना और अंदर उनको लाना आपको जो है वो फायदेमंद साबित हो जाए। अबरार जो है, अबरार के हवाले से क्या देखती हैं बतौर क्रिकेटर, होना चाहिए था उन्हें प्लेइंग स्क्वाड में? किसके वाले से? अबरार।
अबरार के हवाले से देखिए, अगर मेरा ख्याल है कि अबरार तो आपको पहले जो आपके प्रैक्टिस मैचेस थे आपको उसमें खिला के उनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए था आपको, क्योंकि इतने बड़े मैचेस हैं, एक बड़े मैच का प्रेशर एक अलग होता है। तो आपने प्रैक्टिस मैचेस में उनको खिलाया नहीं और आप बड़े मैच में उनको आप कहें कि आपको खेलना, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास उनका है, आप उनको खिलाएं ताकि, क्योंकि उसामा मीर को उन्होंने स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी की थी प्रैक्टिस मैच में, तो मेरे ख्याल है अब तक उनको खिला देना चाहिए था आपको। डॉक्टर साहब अब तो डिटेल बात खुल गई, तो चलिए इस पे बात करते हैं। पहला वैसे आउट होते होते बचा है मिचेल स्टार्क की बॉल पे और गैर ज़रूरी तौर पे अपना वो ले रहे हैं जी रिव्यू, वो बैट लगा। चले ये ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी वो डेस्परेशन शो कर रहा है, डेस्परेट है ऑस्ट्रेलिया विकेट लेने के लिए। डॉक्टर साहब आप वाली बात, चले हम नहीं खिलाते तो क्या बाबर, जो बड़ी अच्छी बात की बतूल ने कि भाई वन डाउन पे उस तरह स्कोर बड़े दिन से हम नहीं देख रहे कि बाबर का कोई बहुत बड़ा स्कोर हो रहा है, तो बाबर कर ले, थोड़ा सा डेयर करे और बाबर करे ओपन। तो वैसे तो बाबर और रिजवान दोनों ही T20 में ओपन करते रहे, वहां पूरा मीडिया क्या, आप क्या, मैं क्या, सारे उन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे कि उन दोनों को नहीं खेलना चाहिए ओपन में। तो आज अगर खेलेंगे तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं डॉक्टर साहब, मैं नहीं जी, पीछे जी। पड़ा हूं तो भाई मैं खुश हूं उनकी ओपनिंग से T20 की, सबको पता है और मीडिया, आपको भी पता है। मीडिया आप पार्ट तो है ना मीडिया का। हाँ तो जी कहना मैं ये चाह रहा था कि बाबर, ये मैं बिल्कुल बतूल की बात से यहाँ तक एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वन डाउन और ओपन में फर्क भी क्या होता है, क्योंकि अगर पहले बॉल पे आउट हो गया ओपनर तो वन डाउन ने फिर भी तो जाना है ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ चले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल राइट लेफ्ट होगा नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने तो खेलना ही खेलना है, तो बाबर फिर ऊपर जाएंगे, दोनों राइट आर्म आ जाएंगे। लेकिन यहाँ फैक्टर वही आएगा कि आप पावर प्ले से फायदा नहीं उठा सकते, जो कि अब उठाने की आखिरी वक्त है, इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है दिस इज द राइट टाइम, हमें यहाँ से इस मैच से क्लिक करना है, जो अगला हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहा है। चूंकि लकीली ऑस्ट्रेलिया इस वक्त उनके अंदर बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, उनके अंदर रिफ्ट नजर आ रही है, टीम काफी डाउन है, बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, तो अगर आज श्रीलंका उनको हरा देता है तो हमारे लिए काफी आसान टारगेट हो जाएगा। अच्छा काशिफ भाई, अब अगर ऑस्ट्रेलिया को आज श्रीलंका डिफीट कर दे, अव्वल तो हमें कोई पता नहीं, अफगानिस्तान वाले मैच के बाद हम ये भी नहीं कह सकते नहीं नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया है बाउंस, कुछ भी हो सकता है भाई, और ये तो प्रॉपर टीम है ना, श्रीलंका तो एक अलग टीम है ना, इनकी तो बेहतर क्लिक में भी है सर, इनकी तो मतलब आप बांग्लादेश और उसके साथ तो नहीं मैच करते, तो बेहतर टीम है, कहीं आउट तो नहीं करने लगा था, वही वाला काम जो फारूकी नहीं वो उनको बता रहा, लेकिन ये अच्छा देखिए सीनियर ये होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो बहुत जल्दी बाहर निकल कर। हाँ जी, तो नहीं अगर श्रीलंका देखें डिफीट कर दे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही बहुत नीचे हो जाएगा, बहुत नीचे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और डीमोरलाइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ज़रूरी है कि ये मैच जीते। और देखें ना आप पहले तभी उन्होंने जो आपके ना रिव्यू लेकर ज़ाया किया, दिस इज गुड स्पोर्ट्समैन। हाँ रिव्यू उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम श्रीलंका को हराएं, और श्रीलंका पूरी फॉर्म में, मैं आपको ये बता दूं बैटिंग में, और अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया और उसके बाद कुसाल मेंडिस आ गए और उन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी, और एनीथिंग अबव 275 मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा इसको दोबारा से चेस करना, क्योंकि उनका कोई बैट्समैन भी निक में नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टीव स्मिथ। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ, तो मैं ज़रा बतूल से भी इस पे पूछता हूँ कि आज जीतेगा कौन, और चलें जी जो वजूहात हैं उसको ही मिला के कि कौन क्या स्कोर कर सकता है, प्रेडिक्शन लेते हैं आप सारे लोगों की एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और अब देख रहे हैं हम कि कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और मामलात कुछ बेहतर लग रहे हैं। बतूल क्या देख रही हैं मैच में, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज श्रीलंका से, बैटिंग स्ट्रेंथ देखते हुए कितना स्कोर करे श्रीलंका, वो तो खुद भी कह रहे हैं 280 290, क्या ये स्कोर सेफ होगा, सेफ जोन के लिए काफ़ी है? जिस तरह देखें आप श्रीलंका की अगर आप देखें स्पिन बॉलिंग अच्छी है, तो अगर वो 300 के करीब स्कोर कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारेगी, थोड़ा सा आपका मोराल भी डाउन होता है, तो मेरा ख्याल है कि वो पकड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंकन बॉलर्स हैं, तो इस तरह का है कि उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा स्कोर आप बोर्ड पे लगाएं। हमारी ख्वाहिश, मेरी तो ख्वाहिश यही है कि श्रीलंका जिस तरह क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है तो श्रीलंका ही ये मैच जीते। अच्छा काशी भाई ओके है 280 290? जी 280 290 जो है अच्छा स्कोर होगा श्रीलंका के लिए, लेकिन मुझे लगता ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आज ये मैच जीत जाएगा टफ मैच के बाद। बड़ी कोई प्रेडिक्शन हो गई है भाई टफ मैच के बाद। दिल तो नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन लगता है ऐसे कि आज ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाएगा। अच्छा बतूल, हमारा जो अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से, अगर आज के रिजल्ट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव होते हैं तो क्या देख रही हैं, नेगेटिव होते हैं तो क्या देख रही हैं?
देखिए जरूरी है कि अगर आपके आगे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, उसके बाद आपका अफगानिस्तान जो है, तो बहुत जरूरी है कि आपको आपके लिए एक एक मैच अब इम्पोर्टेंट हो गया। आपके पास चांस नहीं है कि आप कोई मैच हारें। अगर आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अगर आप मजीद कोई मैच हारते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी आगे के लिए। तो आपको जरूरी है कि आगे आप ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हारता रहा है, उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन है, तो आप उनसे ही मैच जीतें, क्योंकि आगे आपको चेन्नई में मैच है जो कि अफगानिस्तान से है, और वहाँ की जो है वो पिच स्पिन करती है, तो वहाँ पे आपको अफगानिस्तान के बहुत मुश्किल पेश आ सकती है खेलने में। तो बेहतर है कि अब आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया मैच आगे जितने भी मैचेस हैं सारे के सारे आपने जीतने हैं, तो आगे के लिए आप क्वालिफाई करें। अच्छा, मिडिल ऑर्डर हमारा बतूल ठीक है, मिडिल ऑर्डर में रिजवान स्कोर कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम आ रही थी ओपनिंग में, और वन डाउन के लिए बाबर ने भी कर दी 50, तो थोड़ा सा हौसला आया है 50 के बाद कि चले थोड़ा बैट उसने, हालांकि शॉट बाबर के कैलिबर की शॉट नहीं थी जिसपे आउट हुआ है बाबर, वो बड़ी अजीब बात थी हम सबके लिए, लेकिन बहरहाल वो आउट हो गए। लेकिन हमारा ये जो नवाज हैं या शादाब हैं, हम इन्हें ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हैं, पर परफॉर्मेंसेज वो नहीं आ रही जो ऑलराउंडर वाली हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप देखें ना तो बाबर की भी बैटिंग उस तरह की नहीं है। अगर आप देखें तो उस दिन बाबर ने भी कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया। अगर आप वहाँ पे बॉलर्स को चौके और थोड़ा सा बाहर निकल के खेलते, कोई बाउंड्री वगैरह लेते, तो मेरा ख्याल है कि दूसरे बॉलर की लाइन लेंथ भी मिलती। जैसा कि कल के मैच में अगर आपने देखा तो अफगानिस्तान के बैटर ने उनको चार्ज किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने नो बॉल की। तो यही चीज़ होती है, अगर आप अपोजिशन को चार्ज करेंगे तो उनकी लाइन लेंथ भी हिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जिन पे हमारी टीम रिलाई करती है, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, इन लोगों को थोड़ा सा जिस तरह और बैट्समैन खेल रहे हैं कम बॉलों के फर्क से और अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं छक्के चौकों के साथ, तो आपको जिस तरह की पिचेस मिलेंगे आपको इस तरह की बैटिंग शो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप हमारा एक इस तरह के ऊपर के बैट्समैन 100 नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम 300 350 का किसी टीम को टारगेट दे सकें। क्योंकि आगे हमारे शादाब हैं, आपके इफ्तिखार अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी मैच में फ्लॉप भी हो जाए। आपको नवाज है, इन शादाब और नवाज के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे का जो आपका आता है और आखिरी पावर प्ले, उसमें आपको बहुत जरूरी होता है कि इस तरह के हिटें मिलें और आपको जो है वो एक अच्छा स्कोर करने को मिले। आप अफगानिस्तान की अगर आखिर की बैटिंग देखें तो उन्होंने कितने ज्यादा रन किए, जो आ रहा था बैटर अगर आप देखें तो वो हिट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब रन निकालने की कोशिश कर रहा था। स्कोर किया है बतूल और बड़ा अच्छा 3 विकेट्स के साथ स्कोर किया है, तो यही बात आपकी मैं एग्री हूँ काशिफ भाई, यही बात बहुत अच्छा, ये पॉइंट बहुत सही है। और 50 रन भी कर दें ना, 25-25 दोनों इम्पैक्टफुल करें तो आपके आखिर में 50 रन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बिल्कुल, और देखें नीचे वाले बैट्समैन की ज़रूरत ही ये होती है, जो इस पोजीशन पे होते हैं ना, 7वें 8वें नंबर पे, 6ठे 7वें नंबर पे, इनका काम ही होता है, छोटा सा कैमियो चाहिए होता है इनसे, और यही कैमियो रिक्वायर्ड है पाकिस्तान के इन बैटर्स के साथ भी। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक इंडिया के खिलाफ जो था यही पोजीशन थी, शादाब और नवाज को बिल्कुल रुक जाना चाहिए था ताकि पूरे 50 ओवर खेलते एटलीस्ट 40-50 रन मजीद ऐड कर लेते। लेकिन अब जो है ना वो प्रेशर ऊपर वाले से नीचे वाला प्रेशर भी आएगा, प्रेशर उन पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जो है इतना आसान मैच नहीं होगा। आपके बैटर्स को डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। एक आध सेंचुरी बहुत ज़रूरी है जिसके अराउंड जो है बाकी सारी टीम जो है वो खेले, और फिर जाके स्कोर जो है 300-350 स्कोर बनता है। और हमें ये टैबू तोड़ना पड़ेगा, शुरू का जो पावर प्ले में जो टैबू है ना 30-35-40 रन वाला, उससे निकलना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से निकलना पड़ेगा और अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी। हम सुबह बात कर रहे थे ना कि इमामुल हक में ये भी क्वालिटी है कि वो फास्ट बॉलर को आगे निकल के भी मारता है, यूज ऑफ फीट भी करता है, तो वो थोड़ा सा करे ताकि उस शक्ल से बाहर निकले, स्कोर करे ताकि पाकिस्तान आगे लेकर चले। शुरू बहुत अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं बस यार शुरू में तो लग ऐसा रहा था कि हर बॉल मिडल हो रही थी दोनों से, अब्दुल्ला शफीक से भी और बस वो अब्दुल्ला हुआ तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के आउट होने तक पाकिस्तान का अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रेंथ थी, 280-290 तो कर ही सकता, डेफिनेटली दैट वाज ऑन द कार्ड्स। वही बात ना, नवाज चलता है, लेकिन कौन एक्सपेक्ट करता था कि 35-40 रन में आपके 8 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। वो टीम जिसने एक दिन पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 344 रन से लास्ट क्वेश्चन बतूल थे, ये बताएं कोचिंग स्टाफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे मौके पर जब बैटर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो या वो साइकोलॉजिकली डाउन हो? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके कोचिंग स्टाफ का। लेकिन कोचिंग स्टाफ बाहर से जो खेलने वाले हैं वो तो अंदर खेल रहे हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हैं वो बहुत सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई जो मैसेज भी भेजने चाहिए जो हमेशा बहुत कम नजर आए हैं, कि मतलब कोई जैसे आपकी विकेट्स गिर रही हैं या अगर आप स्लो हो रहे हैं तो इस वक्त मैसेज आना चाहिए बाबर और रिजवान के पास कि आप इसको थोड़ा सा
तेज लेके चलें, क्योंकि देखें जो एक सेट बेटर होगा ना, अगर वो ही पिच पे खड़ा रहेगा और एक अच्छा स्कोर लेके जाएगा तो आपको पता नहीं है कि आगे आने वाला उस तरह की बैटिंग कर पाए। आपकी हो सकता है जैसे कल उस दिन मैच में इंडिया के साथ तो 2-3 विकेट आपकी लगातार गिर गई। तो एक मैसेज भिजवाना चाहिए कि जो उस वक्त वहाँ पर सेट है उसे पूरा आगे 50 ओवर तक जाना चाहिए, अपनी विकेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक सेट हो चुका है उसका। तो मेरा ख्याल है कि पिच का वो कोचिंग स्टाफ जो है वो बहुत रोल प्ले करता है कि आपको किस तरह का मैसेज, किस तरह का पॉजिटिव मैसेज आपको अंदर जा रहा है और आप उस मैसेज पे कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर बैटर बतूल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, काशिफ शबीर साहब मौजूद थे, डॉक्टर हफीज़ इंटरनेशनल अंपायर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आते हैं जी 5 बजे, फिर करते हैं आपसे मुलाकात, देखेंगे क्या करती है श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी शुरुआत कैसे करती है। मिलते हैं 5 बजे।